नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि फेनोडोगैम्स क्या होता है। पिछली बार हमने देखा था कि क्रिप्टोगैम्स क्या होता है। क्रिप्टोगैम्स में तीन तरीके थे, तीन डिविजन्स थे। एक है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा एंड तीसरा है टेरिडोफाइटा। आज हम देखेंगे क्रिप्टोगैम्स का ही जो सिमिलर एक ग्रुप है, सिमिलर डिवीज़न है या सिमिलर सब किंगडम है, उसे हम देखेंगे। तो फेनोडोगैम्स टॉपिक लिख दिया हमने। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या था? क्रिप्टोगैम्स का मतलब था कि ऐसा ऐसा पेड़ पौधे जिसमें से जो सीड्स है वो छुपे हुए हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा ही है क्रिप्टोगैम्स का मतलब। फेनोडोगैम्स में हमें दिखता है, ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमें स्पष्ट दिखता है। और इसमें भी डिविजन्स है, जैसे क्रिप्टोगैम्स में तीन तरीके थे, इसमें भी तीन नहीं, इसमें दो तरीके हैं, ओके। फेनोडोगैम्स तो पहला जो इसका सब डिवीज़न है, ये इसका पहला डिवीज़न है, वो है जिम्नोस्पर्म्स, ओके, वो है जिम्नोस्पर्म्स। याद रखना, फेनोडोगैम्स में स्पष्ट दिखता है, हमें क्लियरली दिखता है कि उसका सीड्स ये है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है, हमें दिखता है। लेकिन उसमें नहीं दिख रहा था क्योंकि उसमें कुछ स्पोर फॉर्मेशन से पैदा हो रहे थे, कुछ किसी और तरीके से पैदा हो रहे थे, प्रॉपर सीड्स नहीं थे उसमें, वो क्रिप्टोगैम्स में। इधर हर फेनोडोगैम्स का हर पेड़ पौधे में सीड्स रहेंगे। तो चलो, जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है? अब फेनोडोगैम्स को ना दो तरीक़ों से डिवाइड किया गया है। एक है जिम्नोस्पर्म्स, दूसरा है एंजियोस्पर्म्स, उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स वो सारे पेड़ पौधे हैं जिसमें जो सीड्स है वो एकदम खुला है, वो पूरा खुला है। जैसे मतलब वही है एक पहला कैरेक्टरिस्टिक कि seeds are not covered. Just a minute. Seeds are not covered. Okay. तो seeds are not covered का मतलब क्या है? जनरली हम जो देखते हैं कि फ्रूट्स रहता है, फ्रूट्स का अंदर सीड रहता है, करेक्ट? फ्रूट्स के अंदर सीड रहता है, तो जो फ्रूट है वो एक कवरिंग है, सीड्स को कवर करके रखा है। लेकिन इसमें ऐसा कोई फ्रूट वूट नहीं रहता, डायरेक्ट एकदम खुला रहता है, सीड पूरा खुला, ताकि एकदम बाहर से हमें दिख पाए कि हाँ ये सीड है, यही सीड है। तो सबसे पहला बात तो यही है, सीड्स आर नॉट कवर्ड। और एक बात, जिम्नोस्पर्म्स का मतलब ही है ऐसा। जिम्नोस का मतलब है नेकेड, ओके, जिम्नोस का मतलब है नेकेड। एंड क्या स्पर्म्स का मतलब है सीड्स, ओके, नेकेड सीड्स, कवरिंग नहीं है इसलिए नेकेड सीड्स, ओके। सो सीड्स आर नॉट कवर्ड। और हाँ, और एक बात, अगर ये भी कंफ्यूज हो जाओ जो फेनोडोगैम्स क्या है, उसका भी मतलब लिख देता हूँ मैं। फेनेडोस मतलब विजिबल, और गैम्स तो मैंने पिछले बार ही कहा दिया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका मतलब तो सीड्स आर नॉट कवर्ड, ओके। दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इसमें बोल सकते हो कि इसके जो पेड़, मतलब इसका जो स्टेम है वो बहुत हार्ड रहता है, और उसके जो पेड़ पौधे रहते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं। तो वही लिख देता हूँ, एवरग्रीन एंड पेरेनियल। वैसे दोनों का मतलब शायद एक ही है, पर खैर, पेरेनियल का स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ, पेरेनियल, ओके। तो एवरग्रीन, पेरेनियल एंड वुडी मतलब क्या हुआ? इसके मतलब जो स्टेम्स होते हैं एकदम हार्ड रहते हैं, वुडी रहते हैं। एवरग्रीन मतलब ऐसे कुछ पेड़ पौधे ऐसे रहते हैं ना कि जो मतलब विंटर सीजन में से झड़ जाए उसके पेड़ पौधे, आई मीन उसके पत्ते, ऐसे रहता है। तो वो
एवरग्रीन में वैसे नहीं होता। पेरिनियल पेड़ पौधे या एवरग्रीन पेड़ पौधे उसमें हमेशा हमेशा ऐसे पत्ते रहते हैं, कभी झड़ता ही नहीं, वो होता है जिम्नोस्पर्म्स। ओके, ऑलराइट। तीसरा है इसका, हाँ, इसमें ब्रांचेस नहीं होते, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट, इसमें ब्रांचेस ही नहीं होते, नो ब्रांचेस। नो ब्रांचेस का मतलब क्या हुआ, जैसे नारियल का पेड़ हो गया, ठीक है, नारियल का पेड़ हो गया, उसमें कभी ब्रांचेस रहते हैं, वो तो बस एक स्टेम रहता है और इसमें से डायरेक्ट पत्ते निकलते हैं, ऐसा है ना। फिर क्रिसमस ट्री देखा रहेगा, मतलब ऐसे रियल लाइफ में नहीं, पर ऐसे फिल्मों में या कहीं भी कार्टून्स में, कि जस्ट एक स्टेम रहता है, उसमें से डायरेक्ट ऐसे पत्ते निकलते रहते हैं, वो होता है जिम्नोस्पर्म्स। ओके, वो होता है जिम्नोस्पर्म्स। सीड्स रहते हैं लेकिन, और दिखते भी है सीड्स, लेकिन ब्रांचेस नहीं है। ओके, तो ब्रांचेस भी नहीं है इसमें। अब तो एग्जैक्टली दिखता कैसे, मैं दिखा देता हूँ। तो देखो, पहली बात एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल है साइकैस, ठीक है। ये एग्जांपल थोड़ा ऐसे याद रखना ही पड़ेगा। पीसिया, पीसिया का मतलब क्या है, पीसिया वो क्रिसमस ट्री जो मैंने बताया था वही है। क्रिसमस ट्री, ओके, क्रिसमस ट्री। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से दिख रहा है कि नहीं। ओके, ठीक है। तो साइकस और पीसिया तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि साइकस दिखता कैसे है, ठीक है। तो देखो, डायग्राम में भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, जब भी जिम्नोस्पर्म्स का आपको एक्सप्लेनेशन देना है तभी डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और वो डायग्राम कुछ ऐसे दिखना चाहिए। ये उसका स्टेम, ठीक है, साइकस का, एंड इधर से डायरेक्ट ऐसे करके जो ऊपर के जो लीव्स है वो डायरेक्ट ऐसे निकल जाता है, ऐसे करके। ऐसे मैं चाहे तो डायग्राम में भी दिखा दूंगा, जो भी नोट्स लास्ट में आएगा ना, तभी डायग्राम में भी दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली दिखता कैसा है। ऐसे रहता है साइकस। और इसको अगर जूम करें, इस पॉइंट को अगर हम जूम करें तो ऐसे दिखेगा। एक ऐसे मतलब सोचो, ये यहाँ पे स्टेम ख़त्म हो गया ना, यहाँ पे स्टेम ख़त्म हो गया, यहाँ से एक डायरेक्ट ऐसे निकलेगा, और ये ऐसे, मतलब सीड्स का पूरा गुच्छा है वो, ऐसे ऐसे करके दिखता है ऐसे। और इसके आसपास जो पत्ते हैं वो ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे पत्ते दिखते हैं। ये है साइकस, ये है साइकस। और ये जो सीड्स है, इसका आसपास कोई कवरिंग ही नहीं है, डायरेक्ट हमें इस आंखों से दिखता है सामने सामने कि हाँ ये सीड्स है। तो ये था जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स। ओके, अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स। तो खैर फेनेडस तो समझ में आ गया ना। चलो इसे भी इरेज ही कर देता हूँ। और हाँ, जब तक मैं ये इरेज कर रहा हूँ तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट भी कर दीजिए नीचे, और मतलब कैसा लगा ये वीडियो, एंड दूसरों को शेयर भी कीजिए। और हाँ, ज़रूरी बात, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके, इससे क्या होगा, बाकी बच्चों को भी पहुँचेगा। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आउटरीच होता है, बस यही बात थी। तो खैर अभी फेनोडोगैम्स तो हो गया, फेनोडोगैम्स में से जिम्नोस्पर्म्स हो गया। अब हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स। तो चलो एंजियोस्पर्म्स। अभी देखो, एंजियोस्पर्म्स है ना, उसमें भी दो हिस्से हैं, एंजियोस्पर्म्स। ओके, एंजियोस्पर्म्स में भी दो हिस्से हैं। एंजियो का मतलब है कि कवर्ड, ओके, एंजियोस का मतलब है कवर्ड, स्पर्म्स का मतलब है सीड्स। एंजियोस्पर्म्स।
ओके, इसमें है दो तरीके, मतलब दो डिविजन्स बोल सकते हो। एंजियोस्पर्म्स में पहला डिवीज़न है, मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाई देता हूँ। एक है मोनोकोटिलेडोनस, दूसरा है डाइकोटिलेडोनस। मैं बताता हूँ क्या है ये। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। चलो, मोनोकोटिलेडोनस, ओके। दूसरा है डाइकोटिलेडोनस, ओके। मोनोकोटिलेडोनस मतलब वो सारे सीड्स जिसके दो हिस्से नहीं हो पाते हैं। डाइकोटिलेडोनस का मतलब है वो सारे सीड्स जिसके दो हिस्से हो पाते हैं। दो हिस्से होने का मतलब क्या है? दो हिस्से होने का मतलब, एक बात याद रखना, मोनो का मतलब है 1, डाई का मतलब है 2, ट्राई का मतलब है 3, टेट्रा का मतलब है 4, ऐसे करके चलता रहता है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे कौन से सीड्स हैं? तो देखो, अभी डाइकोटिलेडोनस मतलब दो है। अभी मैंगो के सीड्स देखे रहेंगे आपने, मैंगो के सीड्स वो है ना, अगर कोशिश करो तो आराम से दो हिस्से में बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं कि मतलब उबड़ खाबड़ दो हिस्से हो, तो उस हिसाब से तो कुछ भी दो हिस्से में हो सकता है। एकदम परफेक्टली दो हिस्से, जैसे कि वो चिपका हुआ ना हो, बस मतलब ऐसे लगता है कि वो दोनों को बस ऐसे चिपका दिया गया है। एक ही चीज़ नहीं है, दोनों को चिपका दिया गया है। थोड़ा सा ऐसे तोड़ो तो ऑटोमेटिक खुल जाता है, उसे कहते हैं डाइकोटिलेडोनस। लेकिन मोनोकोटिलेडोनस वो सब नहीं होता, वो एक ही रहता है। जैसे कि क्या एग्जांपल दूँ? हाँ, भुट्टा पता है, मेज़, कॉर्न तो पता है, भुट्टा बहुत कुछ बोलते हैं उसमें, तो लोनावाला में तो बहुत खाए रहेंगे। खैर, मोनोकोटिलेडोनस उसके मतलब वो भुट्टे के जो सीड्स है वो एक ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि सीड्स तो कॉर्न के ऊपर जो लगे हुए थे वो सीड्स हैं, एक ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि उसको हम आधा कर सकते हैं या आधा करने की कोशिश करें तो वो कुछ उबड़ खाबड़ रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब पहले से ही दो हिस्से थे, चिपका दिया गया, नहीं, वैसा नहीं, एक ही रहता है। तो वो होता है मोनोकोटिलेडोनस, ओके। तो ठीक है, समझ में आ गया मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस। अभी डिफ्रेंशिएशन और भी देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात है सीड्स तो मैंने बता ही दिया अभी। सीड्स क्या है? यस, 1 कोटिलेडन, 2 कोटिलेडन, मतलब वो एक एक हिस्से को कोटिलेडन कहते हैं, ठीक है। अगर दो हिस्से हैं तो मतलब मानेंगे कि इसमें एक कोटिलेडन और दूसरा कोटिलेडन है, इसमें एक ही कोटिलेडन है, ओके। दूसरा है कि रूट, ओके, सीड्स, फिर आता है रूट्स, वेल डेवलप्ड रूट्स। और इसमें वेल डेवलप्ड रूट्स मतलब क्या है? प्राइमरी रूट्स बोलते हैं। इसका मैं मतलब समझाता हूँ, पर पहले वो लिख देते हैं, प्राइमरी रूट्स। और इसमें है कि फाइब्रस रूट्स। अब देखो इसका मतलब क्या है, फाइब्रस रूट्स। देखो इसका मतलब क्या है कि इसके जो रूट्स है, सोचो ये है ज़मीन, तो एकदम प्रॉपर, एकदम जैसे दिखता है ना, हम जैसे इमेजिन करते हैं ऐसे करके फैलता है। लेकिन वेल डेवलप्ड रूट्स मतलब ये प्राइमरी रूट क्या होता है, मतलब ये प्राइमरी होता है, फिर वो उससे निकलता है सेकेंडरी रूट्स, और एकदम लास्ट में मिलता है टर्शियरी रूट्स। ऐसे करके इसे कहा जाता है कि ये प्राइमरी रूट्स हैं, मतलब प्राइमरी रूट्स होते हैं। लेकिन इसमें डाइकोटिलेडोनस में वैसे कुछ नहीं रहता, उसका ऐसे रहता है, ओके, और बस इधर ही ख़त्म होता है, ऐसे करके बस। डाइकोटिलेडोनस में ऐसे रहता है। तो यही था, या फिर एक मिनट, ओके, वेट, आई एम वेरी सॉरी, ये पॉइंट्स उल्टे है एक्चुअली, ओके, आई एम वेरी सॉरी। वेल डेवलप्ड रूट्स इधर आएगा, वेल डेवलप्ड
रूट्स, वेल डेवलप्ड रूट्स मतलब प्राइमरी रूट्स एंड इधर फाइब्रस रूट्स। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा ऐसे कन्फ्यूज़ हो गया था मैं, फाइब्रस रूट्स। ठीक है, तो याद रखना मोनोकोटिलेडोनस में जिसके सिर्फ वो एक ही कोटिलेडन होता है उसमें फाइब्रस रूट्स रहते हैं और इसमें अच्छे खासे रूट्स रहते हैं। ओके ओके, रूट्स हो गया। अभी स्टेम आता है, स्टेम। तो स्टेम क्या है? अभी स्टेम है ना मोनोकोटिलेडोनस में वो चलो पहले डाइकोटिलेडोनस के मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है हार्ड स्टेम, या वुडी भी लिख सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग, हार्ड, स्ट्रॉन्ग। ओके, मतलब एकदम मजबूत रहता है, जैसे बनियान का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, एकदम मजबूत रहता है वो। ठीक है, वो होता है डाइकोटिलेडोनस। ओके, मोनोकोटिलेडोनस में उसके मतलब दिखता है स्टेम लेकिन होता नहीं है वैसे। कैसे बताऊँ मैं इसे? चलो देखो, बाम्बू के स्टेम्स पता है, बाम्बू के वो स्टेम्स दूर से तो दिखता है कि हाँ हार्ड है, लेकिन अंदर से हॉलो रहता है। ओके, अंदर से हॉलो रहता है। तो ऐसे जो रूट्स होते हैं, इसे ऐसे जो स्टेम्स रहते हैं, इसे मोनोकोटिलेडोनस में डाला जाता है। मतलब मोनोकोटिलेडोनस के स्टेम्स रहते हैं वो या तो हॉलो रहेंगे या फिर फॉल्स रहेंगे। फॉल्स का मतलब क्या है? जैसे बनाना रहता है, बनाना का पेड़, वो स्टेम जैसे तो ठीक है स्टेम, लेकिन उतना खास स्टेम नहीं है जैसे कि हम पीपल को पेड़ को देखते हैं, बनियान के पेड़ को देखते हैं, वैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, मैंगो के पेड़ वैसे स्टेम नहीं रहते हैं। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं इसमें? लिख सकते हैं हॉलो। ठीक है, हॉलो रहते हैं या फिर फॉल्स रहते हैं। फॉल्स का मतलब है बनाना के केस में फॉल्स, या फिर और एक है डिस्क लाइक। डिस्क लाइक यानी कांदे के अगर मतलब पेड़ पौधे देखे रहेंगे तो वो थोड़ा डिस्क जैसे दिखता है, उसके जो स्टेम्स है वो डिस्क जैसे दिखते हैं। ओके, स्टेम हो गया। नेक्स्ट आता है लीव्स। लीव्स, तो यहाँ पर देखो लीव्स के केस में यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन होता है। तो पैरेलल वेनेशन मैं ये समझा देता हूँ अभी। पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब है कि चलो इधर ही मैं दिखा, ये समझ में आ गया ना, प्राइमरी रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। ओके, तो अभी देखो जो पैरेलल वेनेशन है वो कुछ ऐसे दिखता है। ये पत्ता है, डायरेक्ट ऐसे है। पत्ते ऐसे रखते हैं, एकदम पैरेलल, सब कुछ एक दूसरे का पैरेलल है। ओके, तो रेटिकुलेट का मतलब क्या है? रेटिकुलेट कुछ ऐसे दिखता है। ये हो गया ऐसे, ऐसे दिखता है रेटिकुलेट। मतलब एक तो निकल रहा है, एक तो मेन जो वीन है, सेंट्रल वीन, वो तो है, उसके साथ साथ उसके साइड से वीन्स निकलते रहते हैं, वो हो गया पैरेलल। उससे भी अगर वीन्स निकल रहे, जैसे ये उससे तो निकला, उससे भी एक वीन निकला, और एक ऐसे नर्व या वीन ही बोलते हैं उसे, वीन निकला, तो फिर उसे कहते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, मतलब और भी ऐसे ब्रांचेस निकल रहे हैं, उसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, और लास्टली आता है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स क्या है? मोनोकोटिलेडोनस में ट्राइमेरस होता है, ट्राइमेरस। मतलब तीन या फिर एक मिनट है, 3 या फिर उसके मल्टीपल्स के पेटल्स, मतलब 3 मल्टीपल पेटल्स। मतलब या तो उसके मतलब मोनोकोटिलेडोनस में या तो उसमें 3 ऐसे पंखुड़ियाँ रहेंगे। एक फ्लावर है उसमें 3 पेटल्स हैं,
या फिर उसमें 6 रहेंगे, 2 3 4 5 6, 6 रहेंगे, या फिर उसमें 9 रहेंगे, या फिर 12 रहेंगे, ऐसे करके उसके फूल रहते हैं मोनोकोटिलेडोनस, इसलिए उसे ट्राइमेरस कहते हैं। ओके, और इस केस में लिख सकते हो टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस और पेंटामेरस, मतलब 4 4s और 5s मल्टीपल पेटल्स। ओके, 4 या 5 के मल्टीपल्स में रहते हैं उसके पेटल्स, मतलब या तो 4 पेटल्स रहेंगे, या फिर 5 पेटल्स रहेंगे, या फिर 8 पेटल्स रहेंगे, या फिर 10 पेटल्स रहेंगे, ऐसे करके रहते हैं उनके फूल डाइकोटिलेडोनस के। ओके, तो चलो यही था। तो एक अभी बात ये आती है कि जब भी क्वेश्चन मतलब पूछेंगे कि मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस में ऐसे डिफरेंशिएट करो, तो ये 5 पॉइंट्स हम कैसे याद रखेंगे। देखो, एक पेड़ कैसे बनता है उसके हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले आता है सीड, फिर सीड से निकलता है रूट्स, रूट्स से बनता है स्टेम, स्टेम से निकलता है लीव्स, और लीव्स से निकलता है, मतलब लीव्स के बाद निकलता है फ्लावर्स। ऐसा तो नहीं है कि सीड से डायरेक्ट फ्लावर्स आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो एक बार दिमाग में रख दो कि सीड से निकल रहा है स्टेम, सीड से निकल रहा है रूट्स, रूट से बन रहा है स्टेम, स्टेम्स के बाद बनता है लीव्स, और लीव्स के बाद बनता है फ्लावर्स। अगर ऐसे याद रखोगे तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ना वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, या सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो बस यही था अभी। और हाँ, और सबसे बड़ी बात, इसके मतलब कवरिंग रहता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स का मतलब ही है कि सीड्स के आसपास एक कवरिंग है, मतलब एक फ्रूट बनता ही है। ओके, बस यही था लास्ट पॉइंट। तो चलिए फिर, अच्छा हाँ, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ओके, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि क्या क्या अभी हमने सब डिविजन्स देखे हैं, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर हो जाए कि किसके बाद क्या आता है। एक बार ये इरेज कर देते हैं हम। ओके, चलो, द फाइनल पार्ट इज, देखो, किंगडम। यार ये मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, ब्लू मार्कर से लिखते हैं। किंगडम प्लांटे, ठीक है। किंगडम प्लांटे से हमने बात शुरू की थी। किंगडम प्लांटे में आता है क्रिप्टोगैम्स, किंगडम प्लांटे का मतलब क्या है, सारे पेड़ पौधे, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोडोगैम्स, करेक्ट। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या है, वो सारे पेड़ पौधे जिसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब छुपे हुए रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, ऑलमोस्ट नहीं रहते हैं, वो होते हैं क्रिप्टोगैम्स। फेनोडोगैम्स का मतलब है कि वो सारे पेड़ पौधे जिसमें होते हैं, जिसमें दिखते हैं कि उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके, फिर क्रिप्टोगैम्स में हमने 3 तरीके देखे थे। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, एक मिनट, हाँ, ये क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। देखो अच्छे से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा,
टेरिडोफाइटा। ओके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में मतलब थैलोफाइटा कौन से पेड़ है? वो सारे पेड़ पौधे जो पानी में उगते हैं। ब्रायोफाइटा मतलब पानी में भी उगता है, और वो सारे क्रिप्टोगैम्स जो पानी में भी उगता है, ज़मीन में भी उगता है, मतलब दोनों की ज़रूरत पड़ती है। टेरिडोफाइटा सिर्फ ज़मीन पे उगता है। ओके, ऐसे करके पानी पानी, ज़मीन ज़मीन। ओके, फेनोडोगैम्स का देखते हैं अभी। फेनोडोगैम्स में पहली बात हमने दो तरीके देखे, एक है एंजियोस्पर्म्स, दूसरा है जिम्नोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अभी एंजियोस्पर्म्स हमने देखे दो हिस्से। कौन से दो हिस्से? एक है मोनोकोटिलेडोनस और दूसरा है डाइकोटिलेडोनस। तो मोनोकोटिलेडोनस, दूसरा है डाइकोटिलेडोनस। तो बस यही याद है। मैं एंजियोस्पर्म्स मतलब सीड्स कवर्ड रहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स यानी सीड्स कवर्ड नहीं रहते हैं। मोनोकोटिलेडोनस मतलब एक सीड्स के मतलब सीड एक ही है। डाइकोटिलेडोनस में सीड के भी हम दो हिस्से कर सकते हैं। बस हो गया। अच्छा हाँ, एक बात याद रखना, पिछले एग्जाम्पल में मैंने वो शायद मोनोकोटिलेडोनस के एग्जाम्पल्स नहीं लिखे थे और डाइकोटिलेडोनस के एग्जाम्पल्स नहीं लिखे थे, तो इधर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। मोनोकोटिलेडोनस के एग्जाम्पल्स है जैसे कि बनाना एक एग्जाम्पल, बनाना एक एग्जाम्पल है। फिर ओनियन एक एग्जाम्पल है, बाम्बू भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है। डाइकोटिलेडोनस में एग्जाम्पल है बनियन ट्री, बनियन, फिर मैंगो। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। वो पिछले इसमें मैंने लिखना भूल गया था, इसलिए अभी मैंने लिख दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया क्लियरली? ओके, क्लियरली समझ में आ गया कैसे हमने डिवाइड कर दिया। किंगडम प्लांटे को भी हमने कैसे लाया था, उसके भी पीछे पूरा वो जितना लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फिर इसमें से यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक लाके ऐसे करके नीचे आते फिर किंगडम प्लांटे में आया था। किंगडम प्लांटे में भी फिर ऐसे डिविजन्स है। ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।